Good morning my dear friends, a warmth welcome to my channel, welcome back once again। खुश आमदीद है आप सभी स्टूडेंट्स का। तो आज हम लोग बहुत ही शानदार चैप्टर आपकी गुजारिश पर है ना, आपकी इंसिस्ट पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर एक स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर पे गए हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता, जो थोड़ा सा बच्चों को लगता है टफ। अब इसको हम लोग करते हैं वेरी इजी, है ना, कोई शायरी नहीं। तो इस चैप्टर में है क्या, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर चुके हैं, तो उसी फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। अगर आप व्यू मैट्रिक्स पढ़ते तब फंक्शन से थोड़ा सा छुटकारा मिलता, अब वो छोड़ के फिर डिफरेंशिएशन से अब पे आ गए हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, तो फिर से वही फंक्शन में ही रहना है। मतलब काम फंक्शन का ही है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन से अब थोड़ा सा उस टाइप की दोस्ती नहीं रहेगी जो आज हम लोग नए तरीके से करेंगे, है ना। तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी तो अभी बाद में आएगा, पहले हम लोग कंटिन्यूटी पे पूरा फोकस, सततता पे करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या है वो बाद में, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी। तो सततता से लग भी रहा है कि सततता मतलब लगातार, सतत होना, कंटिन्यूअस होना, यही तो है चैप्टर का नाम। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन का एक ग्राफ होता है ना, और किस चीज़ का सतत होना, कंटिन्यूटी है, तो किस चीज़ का कंटिन्यूअस होना, तो ग्राफ फंक्शन का कंटिन्यूअस होना, फंक्शन का कंटिन्यूअस होना, इसका मतलब फंक्शन का लगातार होना। फंक्शन तो एफ एक्स बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स का एक ग्राफ होता है ना, हर फंक्शन का अपना एक ग्राफ होता है, किस वैल्यू पे क्या दे रहा है, एक्स वाई। तो अगर तो बस यही मिल गया कि अगर फंक्शन का ग्राफ बने और वो जिस एक्स की बात हो रही हो वहाँ तक में लगातार बने, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर उस पर्टिकुलर इंटरवल में जिसकी बात हो रही है वहाँ फंक्शन टूट गया हो, तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, असतत होता है फंक्शन। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या है कि कंटिन्यूटी, अब ओवरऑल फोकस करेंगे कंटिन्यूटी, है ना, मतलब सततता, सततता, ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्या होती है कि फंक्शन के ग्राफ का, फलन के ग्राफ का पर्टिकुलर गिवन इंटरवल या गिवन एक्स की वैल्यूज पर, है ना, वो ये नहीं पूछेगा ओवरऑल ग्राफ, कभी कभी कह देगा हमें सिर्फ इतना मतलब है एक्स बराबर 1 से लेके एक्स बराबर 2 तक, उतने में ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो वो जो एक्स देगा उस पर हम लोग जांच करेंगे। तो ग्राफ का गिवन एक्स में लगातार बनना या ब्रेक ना होना, ब्रेक ना होना क्या कहलाता है, कोई कॉन्टिन्यूटी कहलाती है। बस कॉन्टिन्यूटी मतलब सततता कहलाती है। तो ये कोई ख़ास डेफिनेशन मतलब ऐसी एग्ज़ाम में नहीं आती है, हमें तो बस एक मतलब उसका मैथमेटिकल प्रोसेस समझना है ना। क्या कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ, जैसे y बराबर एफ एक्स कोई मान है, अब अभी साइन एक्स एक्स स्क्वायर आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन फिलहाल एफ एक्स है, और मान लीजिए उसका ग्राफ यूँ है ऐसे, ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि लगातार चल रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं। और अगर ये ग्राफ हो, ये ऐसे एक लाइन हो, मान लो एक लाइन ही हो, तो ये भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि लगातार चल रहा है, कोई उसमें ब्रेक नहीं है, कोई फंक्शन ग्राफ टूट नहीं गया, है ना। तो इतनी सरल सी बात थी, बस इतनी सी बात है, बिल्कुल ही इतनी सी बात है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन एक्स में लगातार है तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है वो बाद में, है ना, ठीक। तो आप कहिए ये तो मैं और मेरा छोटा भाई, उससे भी छोटा भाई, और जो भी तुतला रहा हो वो वाला भाई भी, ये तो हर सब भाई मिल के बता सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। इसको इंटर में डालने की क्या ज़रूरत थी, ये तो नर्सरी का होना चाहिए, क्योंकि देखेंगे लगातार तो हो जाएगा फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, पता लग जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस है क्या है। लेकिन बात ये है कि वो फंक्शन का ग्राफ अगर दे तब तो ठीक है ना, लेकिन वो फंक्शन का ग्राफ नहीं देगा, हमें जितने याद है उतने तो ठीक है, और बल्कि जो याद भी है उनको हम लोग ग्राफ से एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, बोर्ड में तो ग्राफ से नहीं करते, बोर्ड में बाकायदा मैथमेटिकल प्रोसेस है।
तो मतलब ग्राफ नहीं दिया रहेगा, आपको एफएक्स दिया रहेगा, उसका ग्राफ नहीं दिया रहेगा। और वैसे भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका ग्राफ बनाने में मुश्किल होती है ना, दुश्वारी आती है, बहुत सारे टिपिकल ग्राफ होते हैं ना, तो उनके लिए हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे बल्कि एक मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगर तो वो कामयाब हो गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, नहीं तो डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक हो गया? तो आप कहिए वो मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है। तो पहले आप बताइए कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं ना। अब ये चैप्टर का नाम हो गया, सज गई हेडिंग, है ना। बस जगह की किल्लत की वजह से सजावट थोड़ा सा हटानी पड़ रही। ठीक, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हाँ, तो करने क्या वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं ग्राफ को। आपको हमें बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं पर्टिकुलर एक्स पर। तो मैंने एक ग्राफ बनाया, मान लीजिए वो ये है कुछ, ये है मान लीजिए। ठीक, ये फंक्शन का ग्राफ है। ठीक हो गया? तो फंक्शन का ग्राफ है। अब मैं पूछने जा रहा हूं क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस पूछना, इसका मतलब कुछ एक्स ना बताना। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल मतलब कहेंगे कई जगह तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। बस जब 2 पे आया ना, 2 पे हर जगह वैल्यू दे रहा था, इस पे दे रहा था, इस पे दे रहा था, इस पे दे रहा था, उस पर दे रहा, ऊपर 2 पे आया तो वैल्यू यहाँ ना दे के थोड़ा ऊपर दे दिया, उसके बाद फिर आगे दे तो रहा है वैल्यू, लेकिन फंक्शन ग्राफ टूट गया क्योंकि यहाँ 2 से वैल्यू डिफर हो जा रही है थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो ये फंक्शन ओवरऑल तो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर देखा जाए तो मतलब कई जगह कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे असतत है, x बराबर 2 पे। ये जो 2 पॉइंट है वहाँ असतत है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब इसको पकड़ते हैं यार, ये क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे मैथमेटिकल वो क्या फॉर्मेशन फॉर्म हो रही है, वो क्या फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है जैसे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये चेक करेंगे 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, तो 2 पे इसलिए डिसकॉन्टिन्यूअस है कि हम लोग 2 पे वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कह रहा है कहाँ जाना है, वैल्यू 4 मिली। देखिए आपको ग्राफ चेक करना आता है ना कि x बराबर 2 पर मैं जब वैल्यू पूछूं तो आप उठते हैं जहाँ ग्राफ लेंथ गई हो, वो होती है एफ एक्स की वैल्यू, ग्राफ की वैल्यू। तो मैं कह रहा हूँ या y की वैल्यू, तो मैं कह रहा हूँ x बराबर 2 पर क्या है, तो आप यहाँ ना जाइए, यहाँ होल है, होल का मतलब यहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर जाएंगे तो x बराबर 2 पर वैल्यू क्या मिल रही है, 4। x 2 रखेंगे तो वैल्यू 4। लेकिन अब मैं ज़रा सा पूछूं कि x बराबर 2 से ज़रा सा पहले अगर रखते तो वैल्यू क्या मिल रही है, तो आप कहेंगे अगर ज़रा सा भी पहले रख देते ना, 2 से ज़रा सा पहले, तो वैल्यू भैया ऊपर ना जानी पड़ती 4 तक, बल्कि यहीं 3 पे मिल जाती। बस जब 2 पे आए ना, एग्जैक्ट 2 पे, तब हमें ग्राफ ऊपर कूदा दिया, ऊपर जाना पड़ा। नहीं तो 2 से पहले ग्राफ की वैल्यू क्या थी, 3 थी, 3। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अच्छा वहाँ फंक्शन, अब इसको नोट कीजिए, पॉइंट माई नोट माई पॉइंट, क्या कि अगर किसी फंक्शन का किसी वैल्यू पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आप चेक कीजिए कि एक उस पॉइंट पर ग्राफ का क्या मान है, और अगर उससे ज़रा सा पहले ग्राफ की वैल्यू थोड़ी सी डिफर हो गई तो पक्की सी बात है ग्राफ टूट गया होगा और वो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया होता। अब आप देखिए 2 पे तो 4 है, 2 से ज़रा सा पहले तो वो 3 हो गई, फंक्शन 3 पे वैल्यू मिल रही है ना लगभग, तो 3 और 2 पे वहाँ जाना पड़ रहा है, और 2 से आगे भी थोड़ा आगे, मतलब 4 ही मिल रही है लगभग। तो आप कह रहे होंगे कि एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू 4 है और 2 से ज़रा सा पहले वैल्यू 4 है, 4 है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब f2 की वैल्यू निकाली गई एग्जैक्ट वो, और f2 से जब हल्का सा पहले f2, अब ये 1.999 मान लेते हैं 2 से ज़रा से पहले, तो उसको लिख दे रहे हैं 2 - 2 से थोड़ा सा पहले, है ना।
ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आई, तो ये इसीलिए टूट गया फंक्शन। अगर बराबर नहीं है इसीलिए ना कि फंक्शन टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब ये पकड़िएगा बात को कि फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना है उस पर वैल्यू, और उससे ज़रा से पहले वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ये मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस देखते हुए मिल रहा है ना। तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, लेकिन आप लोगों को पहले देखना है थोड़ी सी बात, है ना। अब एक ग्राफ और बना रहे हैं, उसको आप बताइए कि क्या वो कॉन्टिन्यूअस है, और नहीं है तो क्यों नहीं है ना। एक ग्राफ और बना रहा हूँ। इस ग्राफ के बारे में आप लोग क्या कहते हैं गाइज? ये क्या है? तो सबसे पहले आप कहिए तो टूटा हुआ तो है। ग्राफ क्या है? एग्जैक्ट 1 पे क्या है ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस है ना, असतत है, टूटा हुआ है 1 पे ना। अरे भाई चल रहा है, अब जा ही नहीं रहा, टूट के वहां से चल रहा है। इसका मतलब ग्राफ x बराबर 1 पे आया, ब्रेक हो गया, यही हुआ ना। या तो इसका मतलब 1 पे क्यों ब्रेक हो गया ये आप समझते हैं क्यों? क्योंकि जब 1 पे वैल्यू पूछी गई तो बताया 1 पे हम 2 हैं, एग्जैक्ट 1 पे 2 है, ठीक। फिर हम पूछे अच्छा बताओ 1 से ज़रा सा पहले, तो कहा 1 से ज़रा सा पहले भी हम 2 ही हैं, मतलब ये तो 1 और 1 से पहले बराबर चल रहा है। लेकिन अब पूछे 1 से ज़रा सा बाद में बताओ, तो अब 1 के ज़रा सा बाद में गए ना, तो वैल्यू 2 ना दे के कूद के ऊपर गया, और ऊपर वैल्यू क्या देने लगा? 3। मतलब जब f और f1 से ज़रा सा आगे 1 प्लस ऑफ f की वैल्यू आपस में क्या है? मुख्तलिफ हैं, है ना, जुदा जुदा हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, असतत हो गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, I want to get your attention here that I have to convince you, I won't convince you at some point to me that आप लोगों ने सिर्फ इतना बता देना है कि क्या किसी फंक्शन का ब्रेक होना इस बात क्या की दलालत और एंडोर्समेंट करता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उससे आस-पास फंक्शन की वैल्यू 100% डिफरेंट होगी? ऑफ कोर्स ये नहीं। अरे अब आते हैं एक कॉन्टिन्यूअस लेते हैं, वहाँ चेक करते हैं। ये 2 है। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप साफ साफ कहेंगे कि ये तो साफ दिख रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं क्यों कॉन्टिन्यूअस है। क्यों पता है? 2 पे पूछ रहा हूँ, वैसे तो सब पे है लेकिन एग्जैक्ट 2 पे भी है, तो 2 पे पता करना है। तो आप कहिए यार 2 पे जब पता करना वैल्यू चाहिए ना, तो हम 2 पे भी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आंसर क्या आया? 3 ही आया। 2 पे वैल्यू 3 आई। अब 2 से ज़रा सा आगे भी जा रहे हैं ना, तो वैल्यू कोई बहुत ऊपर नहीं जा रही है, 3 ही आ रही है। आप कहेंगे यार 3 तो नहीं आ रही, थोड़ा सा कम आ रही, उतना चल जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहे हैं ना, लिमिट आगे लगा देंगे हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू। तो आप कहेंगे हाँ लिमिटिंग वैल्यू, तो 2 से ज़रा सा भी आगे कोई चला जाएगा ना, फिर भी उसका आंसर तो 3 ही आएगा। मतलब अगर 2 ज़रा सा प्लस पे भी 3 ही आएगा, ज़रा सा 3 से कम आएगा, लेकिन एग्जैक्ट लिमिटिंग में 3 ही हो जाएंगे। और फिर पूछेंगे 2 माइनस पे, 2 से ज़रा से माइनस पे, तो भी कहेंगे आप 3 ही है यार, 2 से माइनस पे भी ग्राफ वहाँ ऊपर थोड़ी ना कूद गया, वहीं है, तो 3 ही है। तो ये कंडीशन बनी कि किसी फंक्शन का ग्राफ ये क्यों कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू, इससे ज़रा सा आगे वाली वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू, और इससे ज़रा से पीछे वाली वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू, ऑल 3 आर इक्वल, देन इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, सतत। इसका मतलब आपने ये, अब मैं जा रहा हूँ आपको फॉर्मूला क्रिएट करके देने की, है ना, फॉर्मूला क्रिएट करके देने जा रहा हूँ। प्लीज़ अटेंशन, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बताना है। अब आपको फॉर्मूला मिलने वाला है, उसको हर बार आपको अप्लाई कर करके अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं, घर बैठे कमाएं 5 रुपये, ठीक। अब क्या करना है? अब मैं पूछ रहा हूँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अब इसको देखते हैं क्यों कॉन्टिन्यूअस हुआ। पता है, क्योंकि जब हम ए पे x बराबर a की बात हो रही है ना, x बराबर a पर, और ये फंक्शन क्या है? y बराबर fx, तो आप कहेंगे एट x इज इक्वल्स टू a, एफ ए की जो वैल्यू आई वो इक्वल आई, बिल्कुल इक्वल आएगी जब एफ ए प्लस पे होगी। एफ ए प्लस मतलब ए
प्लस पे जाके वैल्यू निकालेंगे तो भी वही आएगी, और वो बिल्कुल वही आएगी एफ ए माइनस पर, एफ ऑफ ए माइनस भी उतनी है। तीनों अगर बराबर आ गए तो आ गए। अच्छा अब आ जाइए, एक काम करते हैं, बहुत अच्छी सी बात, इसको बोलते हैं ना, ये जो वैल्यू है ना एफ ए, तो हम लोग जान जाएंगे एफ ए एग्जैक्ट एफ ए। ये जो एफ ए प्लस है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं। ये एफ ए प्लस मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या प्लस कितना जोड़ के लिखेंगे एग्जैक्ट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ए प्लस को अच्छे से लिख रहे हैं, अच्छे से। एफ ए प्लस का मतलब आप खुद बताएंगे एफ ए प्लस का मतलब। मैं कह रहा हूँ यार थोड़ा सा आगे ही जाना है ना, थोड़ा सा, तो मान लिए एच लेंथ, थोड़ा सा आगे को मान ले रहे हैं, एच लेंथ आगे चलेगी, कितना एच लेंथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस एच। अरे भाई ए प्लस का मतलब ए से ज़रा सा ज़्यादा, तो ए प्लस एच कर दें, ए प्लस एच। आप कहेंगे एच मतलब कितना, वही छोटा सा, एच को छोटा सा बोलेंगे। आप कहेंगे यार एच तो बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस का मतलब बहुत छोटा सा आगे, तो वो जो एच जोड़ रहे हैं वो इतना सारा ना हो, बल्कि बहुत छोटा एच हो, ताकि ए में छोटा सा जुड़ जाए। तो हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ए एफ ए प्लस एच कर दे रहे हैं। एफ ए प्लस का मतलब थोड़ी सी वैल्यू जोड़नी है, और थोड़ी सी वैल्यू हमने एच जोड़ दी। अब ये भी आपको कसम खाना है कि यार इस एच का मान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा ही है। तो जब कभी ये कसम खानी होती है किसी फंक्शन में कि कोई चीज़ लिखी हो मगर बताना हो कि इशारतन कि यार वो बहुत छोटी चीज़ है, कभी मैथ में कुछ बात लिखी हो और आपको बताना है इशारे में किसी को कि यार ये जो है ना ये बहुत छोटा है, तो क्या यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, लिमिट। क्या यूज़ होता है, लिमिट। आगे इसकी वैल्यू तो सही है, एफ ए प्लस का मतलब यही होता है, लेकिन वो जो एच डाउट में है उसको बताना है चीख के कि अरे भैया एच बहुत छोटा है, तो वो ऐसे थोड़ा सुन पाएगा, उसको तो कुछ दिखाना होगा ना। तो हम लोग अगर ये कर देना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, वाह क्या रिदम चल रही है, क्या रिदम चल रही है ना, क्या बिल्कुल सही बात है कि नहीं। एफ ए प्लस एच इसका मतलब बनता है ए से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन यहाँ जो एच है वो मन कर रहा है बता दे कि वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा का मतलब टेंड्स टू बिल्कुल 0 है, बिल्कुल 0 के करीब है, और वो बताने के लिए कौन आता है, लिमिट चैप्टर ना, आगे लग जाता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब बता रहा है कि हाँ भैया लिमिट एच ज़रा सा 0 है और एफ ऑफ ए प्लस चाहिए, एच को 0 मान लो थोड़ा सा, है ना, ठीक। तो आप कहेंगे अच्छा एफ ए प्लस को अब ये लिखेंगे, हाँ अब ये लिखेंगे, ये ज़्यादा, अब तो कहिए ये तो और ख़तरनाक लगे, नहीं नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये ए प्लस में तो आप कहेंगे पता नहीं यार ए प्लस क्या है, ये तो एग्जैक्ट है ना, कोई प्लस प्लस नहीं लिखा, जो जितना है उतना है। एच अगर आ भी गया तो पीछे पता है एच टेंड्स टू 0 है ना, ठीक। अब आप कहेंगे एफ ए माइनस कितना है, एफ ए माइनस, तो आप कहेंगे एफ ए माइनस का मतलब होता है ए से ज़रा सा कम, ज़रा सा कम। तो आप कहेंगे एफ ए माइनस एच, भाई एफ ए माइनस का मतलब ए से ज़रा सा कम, ए में से थोड़ा सा कम कर देंगे, ए माइनस एच हो जाएगा ना, कुछ घटाएंगे। तो आप कहेंगे उस पर एफ की वैल्यू, ठीक है सही बात है, लेकिन अब कसम भी खानी है कि जो ज़रा सा कम की है वो ज़रा सा ही हो। उसके लिए कौन आता है, लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बताना होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बताना होगा कि वो जो आगे एच यूज़ किए हैं दैट इज टेंड्स टू 0, दैट विल टेंड्स टू 0, वो 0 की ओर भागेगा, ठीक है। अब एक और बात बता दूं, इसी को ये जो एफ ए प्लस होता है ना, इसी को प्यार से एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट ना। क्या कि ए पर वैल्यू तो फिक्स हो गई, ठीक है, कोई भाई कहे ए पे वैल्यू बताओ तो ऊपर उठ जाना है, लेकिन वो जो ए के ज़रा सा आगे जाना होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ज़रा सा जाना है तो लिमिट लगानी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट है ना, ठीक। और ये जो पीछे वाली वैल्यू मिली इसी को बोलते हैं LHL। तो तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, एफ ए एग्जैक्ट, और वो जो एफ ए प्लस है वो असल में ये है, असल में एफ ए प्लस का मतलब RHL है। जो एफ ए प्लस है वो, अब अगर इसको इग्नोर करके उसको RHL समझे कि एफ ए से ज़्यादा मतलब राइट हैंड लिमिट, वो ये है एफ ए RHL, और एफ ए माइनस का मतलब LHL। अगर ये तीनों बराबर आते हैं, तीनों के तीनों, कोई दो बराबर आए तीसरा अलग हो जाए तो वो फंक्शन टूट जाएगा, पक्की बात है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लगातार नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों बराबर आ गए, इफ RHL LHL
एंड एफ ऑफ एग्जैक्ट ए। अब ए का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, ए का मतलब है जिस एक्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये देखिए कोई एक्स होगा ना, एक्स बराबर ए पर, सवाल वाला बोलेगा, कहेगा ये फंक्शन है, इसका एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 3 पर, वो जो उसका पसंदीदा एक्स होगा उससे पसंदीदा एक्स की वैल्यू होगी, उसको वो उसी पे कंटिन्यूटी चेक कर लेगा। तो हम लोग ठीक है, वही तो आया है। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन क्या इंप्लाइज करेगा कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस। ठीक, ये बताना था, ये इतनी बात करनी थी। अगर ये आपको आया है तो ठीक, नहीं आया तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए इसको फिर से रिमाइंड करके सुन लीजिए गौर से। दूसरी बार में पक्का है, ये बिल्कुल तयशुदा बात होती है कि पहली बार से ज़्यादा समझ में आता है, और फिर ना आए तो एक दफ़ा और देख लीजिएगा, दूसरी बार में ज़्यादा समझ में आएगा, दूसरी बार से ज़्यादा समझ में आता है। ये एक जनरल रूल है, इसको आप लोग चाह कर भी नहीं झुठला सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं। आप देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक, तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, लेकिन आपको बात कुछ नहीं समझ में, मुझे पता है। तो मैं जा रहा हूँ एक क्वेश्चन लेने, बस इतनी सी थ्योरी है। अगर ये आपको आ गया RHL LHL का फॉर्मूला, हाँ RHL LHL याद करना है। RHL का फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस, वो तो बोलते ही, ये छोड़िए, ए लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच। LHL का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में a माइनस एच। तो अब हम किसी फंक्शन को जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, सवाल को दिखाने कैसे पूछेगा और उसको बताने प्रॉपर तरीका, और इसका एक सवाल, इसके अनेक सवाल, इसका पहला सवाल, इसका आखिरी सवाल बिल्कुल एक जैसे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है, एक सवाल ही तरह सारे सवाल हैं, थोड़ा सा इधर उधर होगा वो मैं बता दूंगा। तो इसमें कोई पार्ट 10 पार्ट 20 नहीं आने वाला, कोई अर्तुरुल सीरीज़ नहीं चलने वाली है इसमें बहुत ज़्यादा 1 या 2 वीडियो बननी है, कॉन्टिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी, फिर डिफ्रेंशिएबिलिटी वो भी 1 या 2 बिल्कुल इसी जैसा है तो ख़त्म हो जानी, फिर डिफ्रेंशिएशन, अलग अलग फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए, और फिर ऐसे कैलकुलस पूरा अपना चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं जा रहा हूँ सवाल लेने, कोई खो ना जाए इतनी। तो ये गाइज आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, यही कुछ पूछने हैं, यही कुछ पूछेगा, और यही फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसी शक्ल, इसी रूप का है ना, इसी के जैसा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक ही जैसे सवाल हैं। सवाल क्या है, चेक वेदर फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू इतना इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। मतलब कह रहा है चेक कीजिए कि ये फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 3 है ना, ये आपको दिख रहा है, ओह तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। हाँ, तो क्या कहना है, क्या सवाल है कि इसको, इस फंक्शन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब सतत, हिंदी वाले, है कि नहीं, लगातार है कि नहीं। तो आपको चेक करना ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और नॉट, कहाँ पे, किस पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, पूरा नहीं देखा जाता है ना, सऊदी से दुबई रूस तक, मतलब अलास्का से लेके जापान तक, यहाँ तक नहीं देखा जाता, बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा कि वहाँ है कि नहीं, वहाँ तो ब्रेक नहीं हो गया, इधर गए तो कुछ और, इधर गए कुछ और, टूट तो नहीं गया। तो आपको क्या बोला, एट x इज इक्वल्स टू 3, मतलब जब बना होगा तो 3 पे चेक करना है। तो आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए गए हैं उसके उस प्रोसेस से हम लोग बता देंगे, है ना। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना सवाल, चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब एक बात मेरी सुन लीजिए, हर बार अब मैं जब भी सवाल दूंगा तो आपको 2 चीज़ें चेक करनी है बस। अगर उन 2 चीज़ें दिया हुआ है उसके बाद आपने सवाल को धूल चटा देनी है, पीस देना है, तय बाला बर्बाद कर देना है। क्या कि वो फंक्शन दिया है कि नहीं, और फंक्शन 100% देगा, तो यहाँ भी फंक्शन दिया है, हर सवाल में देगा, और वो वाला पॉइंट दिया है जिस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल्स टू 3 दिया है, अगली बार भी चेक कीजिएगा दिया है कि नहीं, है ना। जब ना दे तो कोई जुगाड़ होगा या कोई दूसरा तरीका होगा, लेकिन आपको लेना तो है कि भैया x की वैल्यू बता, बिना तेरे बताए मैंने नहीं कर पाना है, कर ही नहीं पाना है ना। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीज़ें पता है। आप पूछिए कि यार करना कैसे है,
कैसे करूं मैं, कैसे चेक करूं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना। तो लेट्स जस्ट एंजॉय इट, है ना। क्या 3 चीज़ें जिंदगी में, 3 चीज़ें, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और एक क्या होता है, डिसिप्लिन रखना होता है, कंसिस्टेंसी रखनी होती है और परमानेंट कोई काम किया जाता है। हर चीज़ एक एक चीज़ नहीं, एक दिन ही नहीं बल्कि परमानेंट। तो जैसे ज़िंदगी में 3 चीज़ें हो तो आदमी सफल हो जाता है, वैसे कंटिन्यूटी अगर चेक करनी है, कॉन्टिन्यूअस, तो भी आदमी को क्या चाहिए, 3 चीज़ें। 3 चीज़, क्या वो चीज़, पहला है RHL। जाहिर सी बात है, यही तो डिस्कस कर रहे थे कि RHL निकालना है, LHL निकालना है और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे निकालना है। कहाँ पे चेक करना है, 3 पे। तो एक तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 3 पे निकालना है और RHL का मतलब हो गया 3 से ज़्यादा पे निकालना है और LHL का मतलब हो गया 3 से ज़रा सा कम पे निकालना है। अगर ये तीनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हो गई तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आप कहेंगे यार ये RHL निकालूं कैसे, तो RHL कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है, लिमिट, आप फॉर्मूला देखिए वो नोट करे होंगे पिछला, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में a प्लस एच था, वहाँ क्या लिखा था a प्लस एच, क्योंकि वो a पे चेक कर रहे थे, वहाँ पे माने थे ना कि a पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे वो a 3 है, 3 पे चेक कर रहे हैं। तो जितने पे चेक करना हो हर बार नया उतना प्लस एच करते हैं। तो 3 से ज़रा सा ज़्यादा, भाई जाहिर है 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 से ज़रा सा ज़्यादा, तो 3 प्लस एच, बस 3 से ज़रा सा ज़्यादा। अब आप कहिए यार इसको सॉल्व कैसे करना होता है, ये लिमिट आगे लगी है ये फंक्शन, तो कुछ नहीं, लिमिट से आप ना घबराइए, आप लोगों ने लिमिट चैप्टर पढ़े हुए हैं, 11th का टॉपिक है ना। लिमिट का सिर्फ इतना मतलब होता है कि इसको जो मैं लिमिट का थोड़ा सा मतलब बता दूं। जैसे हम लोग 11th में पढ़ेंगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और यहाँ कुछ x में लिखा हो, तो तरीका ये होता है सिंपल सा, बस कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, इसको 0 समझ के बिल्कुल वहाँ x यहाँ छाप देते हैं, बस इतना ही काम होता है। लिमिट का कोई वो काम नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इतना ही काम है कि जो लिमिट लगी हुई है उसको जाके वहाँ पे छाप देना। तो और एज अ इक्वल समझ के, टेंड्स टू 0 लिखा है ना, लेकिन आप लोग एग्जैक्ट इक्वल समझिए, तो x इज इक्वल्स टू 0 है ना, वहाँ छाप दीजिए, लिमिट खत्म, लिमिट का काम खत्म, लिमिट इसीलिए आया था, तो यहाँ पे 0 छाप दीजिए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, बस लिमिट हो गई। यहाँ की लिमिट जैसे अपने आगे वाले फंक्शन में छाप देंगे, लिमिट खत्म हो जाएगा बस। तो यही करना है, इस h को आगे जाके छाप देना है, लेकिन अभी नहीं। एक बात गौर करिएगा बिल्कुल हमेशा के लिए, क्या कि जब तक फंक्शन की वैल्यू निकाल ना लगे तब तक नहीं करेंगे, यहाँ नहीं छाप देंगे यहीं पे, पहले f ऑफ समथिंग की वैल्यू निकालेंगे, जब वो विदाउट f हट के कोई एक्सप्रेशन आएगा वहाँ छापेंगे। तो आपको ये करना क्या है, एक स्टेप पे लिमिट लिखनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले आपको ये फाइंड करना है, ये f ऑफ 3 प्लस h। अब आप लोग फिर भूले हुए होंगे क्योंकि आपकी आदत है भूल जाना और हमारी आदत है फिर से बता देना, है ना। ठीक, वो बताना ये है कि आप लोग कसम खाइए, आप लोग ये नहीं जानते कि अगर f(x) की वैल्यू कुछ दी हो तो आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ f2 की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही सी बात है, x यहाँ 2 रखा है तो वहाँ x यहाँ क्या रख देंगे, 2, आंसर आ जाएगा ना, जो भी आना होगा। फिर हम कहेंगे f4 बता दो, तो आप कहें चाहे जो पूछना हो यार, क्या अलग अलग करना, चाहे जो f4 भी पूछे तो x यहाँ 4 रख देंगे। तो गधों f ऑफ ये पूछ रहा है तो इसको भी बता दो, कहो अच्छा हाँ ये भी बता सकते हैं कि x की जगह ये रख देंगे। अरे भाई f(x) ये दे रहा हो और हमें f ऑफ समथिंग करना हो, और जो आज ये नहीं है हर सवाल में आएगा, तो प्लीज़ कंसंट्रेट करिए ना कि हर सवाल में ऐसे आएगा कि f ऑफ समथिंग ही लिखा ही होगा ना, बल्कि हर बार 3 प्लस एच जितना करना उतना प्लस एच जाएंगे तो f के अंदर रहेंगे। तो जब f ऑफ समथिंग की वैल्यू निकाली जाती है तो उसका तरीका ये होता है कि जहाँ x है वहाँ पे ये छाप दिया जाए, तो जाके जहाँ x है वहाँ छाप दीजिए, तो 5 की जगह 5 और लिमिट लगा हुआ है, अभी लिमिट नहीं हटाएंगे, x की जगह बस इसको छापेंगे 3 प्लस एच और उधर क्या लिखा है -3। बस ये कुछ करना था, प्लीज़ इसको बताइए ये आया कि नहीं।
आर एच एल लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन में 3 प्लस एच, और फंक्शन में 3 प्लस एच की वैल्यू आती है एक्स की जगह 3 छाप के रख दिए। अब इस लिमिट का रोल शुरू हुआ जब एफ गायब हो गया ना, जब एफ ऑफ समथिंग की वैल्यू पहले निकाल लेंगे तब लिमिट का रोल स्टार्ट होगा। तो अब आप कहिए कि यार एच टेंड्स टू 0 का मतलब होता था कि जहाँ पे एच है ना आगे वहाँ पे 0 जाके छाप दे तो लिमिट भी ख़त्म हो जाती है। तो आज लिमिट का ये सॉल्व करने का मतलब लिमिट हटाइए, अब आप h को बस 0 रख दीजिए। तो 5 3 प्लस 0 और जो आ गया बस आंसर 5 दिया ही 15 माइनस 3 और बोले तो 12। तो आर एच एल की वैल्यू कितनी आई 12, आर एच एल की वैल्यू 12। अब आते हैं एल एच एल निकालेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे, अगर तीनों सेम आया तब कंटिन्यूस होगा। तो एल एच एल आप अगला फार्मूला फ़ौरन रख देना एल एच एल। अब एल एच एल का भी फार्मूला देखिए तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाना है और बस फंक्शन में 3 पे बात हो रही ना तो 3 माइनस कर लेंगे, एल एच एल का मतलब लेफ्ट, तो 3 माइनस एच। अब आप जल्दी से बताएंगे कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 अभी लगा रहेगा, अभी निकलेगा एफ ऑफ समथिंग, ये एफ ऑफ ये, तो एफ ऑफ ए का मतलब जहाँ एक्स है वहाँ ये छाप देंगे, तो वहाँ पे 5 एक्स की जगह 3 माइनस एच और आगे -3। अब h की वैल्यू शुरू हुई तो h को 0 भी रखेंगे, तो 5 3 माइनस 0 -3, तो 5 दिया 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। आपका ये आर एच एल भी 12 आ गया। अब निकालना है एग्जैक्ट F3, एग्जैक्ट F3, ये F3 प्लस F3 प्लस था, F3 माइनस था, LHL प्यार से बोलते हैं RHL। F3 निकालना है तो आपका ये कोई लिमिट सिमिट तो नहीं है, डायरेक्ट F3 है। तो ये तो अभी सीखें, जहाँ पे x है वहाँ 3 रख दिया तो ये तो डायरेक्ट रखेंगे, कोई लिमिट सिमिट नहीं है ना। तो ये भी 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। तो आप कहिए यार LHL RHL और F3 तीनों आपस में बराबर है, सिंस दे ऑल आर इक्वल देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस फंक्शन सतत है, असतत नहीं है, सतत होगा क्योंकि ये 3 चीज़ें आपस में बराबर आ गई। तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देयर इज़ नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। अगर है तो मैं अगला सवाल फिर ले रहा हूँ, ऐसे हम लोग सवाल करते जाएंगे और ये एक सवाल ज़्यादा है भी नहीं तो ख़त्म भी हो जाएगा। तो प्लीज़ नोट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइज आपको लग रहा होगा कि कुछ मीठा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल मिट के नया क्वेश्चन लिखा है। जैसा कि मैंने बताया था इसका पहला क्वेश्चन इसके आखिरी क्वेश्चन के जैसा ही है, चाहे जितनी मेहनत कर ले तो बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं ना कि बिल्कुल एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे ही है बस। तो ये फिर नया क्वेश्चन है मगर इसको पढ़ के आप कर सकते हैं ना। हो तो क्या कह रहा है, चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एज एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू थ्रू, है ना। कह रहा है एक्स बराबर 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है, चेक करना है। अगर हो तो बताइए, ना हो तो ना बताइए, ठीक। तो आप कहेंगे कैसे होगा, तो फिर वही बात RHL LHL एफ ऑफ सम एग्जैक्ट 2, जैसे कॉन्टिन्यूटी वाला सवाल है, कॉन्टिन्यूअस दिखाने वाला, फौरन आप कहिए RHL, बस RHL LHL और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू पे 2 पे चेक करना है। तो आप कहिए बस कंटिन्यूअस दिखाना है RHL बस। अब RHL बोलेंगे तो आपको फार्मूला भी याद आ जाएगा कि उसका तो फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जितने पे चेक करना है उतने प्लस होती है। RHL का मतलब राइट ना, तो जितने पे चेक, वो 2 है, 2 पे चेक करना है तो 2 प्लस h करना होगा, 2 प्लस h। और फिर आपकी आदत पड़ चुकी है कि भैया अभी लिमिट रहेगा, ये एफ ऑफ समथिंग निकलेगा पहले। तो एफ ऑफ समथिंग निकालने के लिए जहाँ एक्स हो वहाँ छाप दिया जाता है, तो 2x की जगह 2 प्लस एच का होल स्क्वायर -1, भाई x की जगह इसको रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब h की बारी आई कि इसको पास कर दिया जाए, तो लिमिट हट जाएगा तो वहाँ 0 रख देंगे, है ना। तो अब 2 का स्क्वायर पहले होगा 4 -1, 2 का 4 दूनी 8 -1 इज इक्वल्स टू 7। बस अब आप कहेंगे LHL निकाला जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जितने पे चेक करना है उतना -h, RHL में हमेशा +h, LHL में हमेशा -h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू ऐसे निकलती है कि जहाँ x है वहाँ वो छापेंगे, तो फिर वही 2 - h का होल स्क्वायर -1, और फिर h को 0 छापने की उम्र आ गई,
तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1, 2 पहले 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 1 8 माइनस 1 7। तो थोड़ा सा मुबारकबाद आपको, साथ साथ आ गए। लेकिन अभी बचा हुआ है एफ ऑफ एग्जैक्टली 2, ये तो RHL LHL। अब 2 प्लस 2 माइनस नहीं बल्कि एग्जैक्टली 2 F2 के लिए डायरेक्ट यहीं छापेंगे, तो यहाँ 2 छापिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 2 का स्क्वायर 4 2 8 -1 इज इक्वल्स टू 7। तो फिर से सब बराबर आ गए, RHL 7 LHL 7 और एग्जैक्टली F2 7, तो बोथ ऑल 3 आर इक्वल, हेंस दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, है ना। ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, आप लोग लिख दीजिएगा ना, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन सतत है, ठीक है, फंक्शन सतत है, ठीक। तो ये देखिए बिल्कुल वही सवाल है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, भूकंप आया ना। ये माइक्रोफोन का तार बहुत छोटा है ना, जिस वजह से भूकंप आता रहता है ना, मैं थोड़ा सा हिलता हूँ तो हिल जाता है। खैर आप लोग, भूकंप नहीं है ना, छोटा सा, ठीक। तो अब आप करिए, मैं सवाल दे रहा हूँ, फिर आप पॉज करके करिएगा, एक दो और बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग बस नेक्स्ट टॉपिक और आएगा उस पर ख़त्म कर देंगे हम लोग। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, नया बताने का दिल तो कर रहा है लेकिन प्रैक्टिस मांगती है ना आज, तो आज बता देंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। इस सवाल में आप लोग एक नई चीज़ सीख लेंगे, फिर रही क्या जाना, है ना। लिखा है चेक वेदर द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू इतना, x 5 नहीं है, कॉन्टिन्यूस और नॉट पूछ रहा है, कह रहा है चेक कीजिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। इस दफ़ा आपको बताया नहीं, आप वो जो दो चीज़ें ढूंढते हैं ना कि मुझे फंक्शन दे दो यार और मुझे वो वैल्यू बताओ जहाँ पे चेक करनी है, आप बताया नहीं, कह रहा बस चेक कीजिए। इसका मतलब जब वो ना बताए ना एक पर्टिकुलर पॉइंट कि 2 पे चेक करना है, 5 पे, 3 पे, 2 पे, तब आपको क्या करना है कि हर एक वैल्यू के लिए आपको प्रूफ करके दिखाना है कि यार हर एक वैल्यू के लिए चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, हर एक वैल्यू के लिए दिखाना है। तो आप कहिए यार हर एक वैल्यू के लिए कैसे दिखाऊंगा, 1 2 बीच में 1.1 1.2 2 3 4 10 100 1000 मैं करता रह जाऊंगा। x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे, एक पे चेक करने के लिए तो 3 चीज़ें निकालनी पड़ती है, RHL LHL और f एग्जैक्ट। अब 2 पे चेक करूंगा फिर 3 चीज़ें, एक तब तो मैं भिखारी हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि जब सब पे चेक करना हो ना तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेंगे ए कोई ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए क्या होगा, अगर ए पे चेक कर लिए तो अगर ए पे हर चीज़ अगर मान लो कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब सब पे आना चाहिए, क्योंकि ए तो एक कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना। तो हम लोग जब कुछ ना दे तो हम लोग ए पे चेक करेंगे, हर एक पे नहीं चेक कर लेंगे बल्कि ए मान पे कर देंगे, और ए का मतलब सब कुछ हो सकता है भाई, ए की वैल्यू 2 हो 10 हो 12 हो, सब पे ट्रू है ना, तो ए पे चेक कर देंगे, है ना। अच्छा पहले इस चीज़ को समझ लें क्या लिखा है, फंक्शन तो इतना ही है भैया, लेकिन आप ये सोच, ये बता रहा है कि इस फंक्शन में x की वैल्यूज के लिए फंक्शन होता है, लेकिन ये सवाल वाला खुद ही बता दे रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये पहले से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे x बराबर 5 रखना अलाउड नहीं है, मतलब x बराबर 5 को आप इग्नोर कीजिए। x बराबर 5 रखना इस फंक्शन के लिए डिबेटेबल या रिलेटेड नहीं है, आप x बराबर 5 को स्किप करिए, बाकी सब पे ध्यान दीजिए, बाकी सब पे। तो आप ये ना करिएगा कि यार यहाँ 5 पे नहीं है, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि ये कह रहा है इस फंक्शन में आप 5 को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, आप x को कभी सोचिए ना कि वो 5 होगा, आप बाकी सब पे देखिए। इसका यही मतलब होता है कि f(x) तो ये है मगर x 5 नहीं है, मतलब x 5 को आप इग्नोर करना है। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए नहीं ना क्योंकि 5 देखिए रखेंगे तो इन्फानाइट आ जाएगा ना, 5 में से 5 या 0 1/0 इन्फानाइट, तो आप कहेंगे इसीलिए तो नहीं है क्योंकि वो 5 पे जब वैल्यू कोई रखेगा तो उसको अनडिफाइन, इन्फानाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड चीज़ मिल गई, तो वो तो कहेगा तो फंक्शन अनडिफाइंड दे रहा है, इसीलिए वो कह रहा है आप 5 को इग्नोर कीजिए, बाकी सब जगह मेरा माल जो है वो ठीक है ना। वही होता है ना, एक कपड़ा लेके जाए तो आप कहें नहीं ये वाली बटन ठीक नहीं है, तो वो कहेगा यार ये बटन ठीक से लग जाएगी, उसको छोड़िए आप, बाकी का बटन आप छोड़ दीजिए, बाकी कपड़ा देखिए ठीक है उसके लिए, तो वही आपको 5 छोड़िए बाकी सब पे ठीक है, तो वो वही कह रहा है कि 5 पे छोड़ के दीजिए, 5 पे चेक ही नहीं करना। लेकिन फिर भी किस पे चेक करना है वो बताया नहीं, ये तो बता दिए कि 5 को नहीं देखना, लेकिन ये नहीं बताया किस पे चेक करें, 2 पे 10 पे। तो हम लोग वही जब ना बताए तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू ए एनी नंबर, है ना,
आप लोग चेक कर, मान लीजिए कि x बराबर a पे चेक करेंगे आप, ना 1 पे ना 2 पे, सब पे नहीं, बल्कि a मान ले रहे हैं, और a कुछ भी हो सकता है, लेकिन a कुछ भी हो सकता है में a 5 नहीं हो सकता, क्योंकि x बराबर सब कुछ a जो है ना वो x 5 भी नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा बता देंगे कि a 5 नहीं है ना। आप चेक करेंगे तो क्या वही, अब तो मिल गया ना आपको x बराबर a। भाई x बराबर समथिंग मिलना चाहिए ना जहाँ पे चेक करना है। मैंने बताया था ना, दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें आपको दरकार होनी है, क्या, एक fx दे दे और x बराबर कितने पे चेक करना है वो दे। अगर वो ना दे तो आपने खुद मान लेना है कि x बराबर a पे चेक करेंगे बस, और a पे चेक कर दिए तो सब पे चेक हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर हो गया, दो चीज़ें चाहिए हो गया, बस ये ख्याल रखिए कि ये जो है वो 5 नहीं होगा। आप फ़ौरन मैंने क्या बताया था, जब चेक करने लगे तो RHL, बस RHL, तो RHL की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जितने पे चेक करना हो उतना प्लस h, और हमने चेक करना है a पे, मानी हुई चीज़ है लेकिन इसी पे चेक करना है, a प्लस h रखना होगा, a प्लस h। और आप सब लोग कहेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 अभी रहेगा, a प्लस h का मतलब जहाँ x है वहाँ a प्लस h रख देंगे, तो a प्लस और -5 लगाए। अब आप कहेंगे h अपना काम करने वाला है, h को क्या रख देंगे 0, तो a प्लस 0 -5 मतलब a बराबर a माइनस क्या आ गया, a माइनस 5। और आप कहेंगे ठीक है यार ये कोई वैल्यू आई है, अब a का मान नहीं पता, बस ये इतना पता है कि 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तब तो ठीक ही है ना, ये तो वैल्यू कोई डिफाइन ही है ना, ठीक, कोई रियल नंबर ही है ना। अच्छा वो जो मैंने एक बात स्किप कर दी है कि वो जो मैंने बताया था ना RHL, LHL और एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों बराबर आनी चाहिए, मगर तीनों फाइनाइट हो, ऐसा ना हो कि तीनों इन्फानाइट आ गया तो आप कह लो बराबर है, नहीं, बराबर भी हो और कोई फाइनाइट वैल्यू बराबर हो, जैसे 2 2 2 ये ना हो एक भी पहला इन्फानाइट आ गया, दूसरा इन्फानाइट आ गया, तीसरा, तो वो बराबर नहीं समझेंगे, वो भी डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, फंक्शन RHL LHL बराबर नहीं हो जाएगा अगर इन्फानाइट आ के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना RHL आया तो कुछ, लेकिन कोई इन्फानाइट तो नहीं है ना, तो इन्फानाइट नहीं है। आप कहेंगे अगर a को 5 रखेंगे तब आएगा इन्फानाइट, तो वही तो वो मना कर दिया है ना कि a को 5 तू रखेगा ही नहीं, तेरी कोई औकात ही नहीं है, नहीं रखेंगे, तो ठीक है RHL इतना आया। और LHL क्या है, LHL होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, जितने पे चेक करना है उतना -h, तो a -h, ठीक है, तो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा है, f ऑफ a माइनस h कैसे निकालेंगे, यहाँ -h रख देंगे, तो a -h -5, फिर h को 0 रखने की बारी आ गई, तो h को 0 -5, तो a -5 फिर से आ गया, मतलब RHL भी वही आया, LHL भी वही। और अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई अनडिफाइंड चीज़ नहीं है, फाइनाइट ही है ना। आप कहें नहीं अनडिफाइंड आ जाए तो 5 पे आएगा, तो 5 तो अलाउ ही नहीं, ठीक। अब एग्जैक्ट f ऑफ a, एग्जैक्ट f ऑफ a ना, एग्जैक्ट f ऑफ a, तो f ऑफ a ही चाहिए, तो बस a उठा के रख दें इसी जगह, तो a -5। तो आप कहेंगे यार तीनों चीज़ तो बराबर आ गई, एक तो RHL बराबर, LHL बराबर, एग्जैक्ट FA बराबर, और एक फाइनाइट गिनती भी है, कोई अनडिफाइंड चीज़ नहीं है। आई क्या, a/1 - 5, a/1 - 5, a/a - 5, 1/a - 5 है ना, और तीनों फाइनाइट है, तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है हर पॉइंट पर। आप कहें 5 पर, तो 5 तो उसने खुद ही मना किया ना, तो इसका मतलब 5 को तो इग्नोर ही करना है। वही आपको एक शर्ट की बटन हटा के देखना है और कहना है शर्ट बाकी अच्छी है। अब ये बटन उसने खुद ही इंतज़ाम करके दे दिया है कि बटन को तुम ना ही लो, जाओ, बटन हमारी जिम्मेदारी है। तो वो कह रहा है 5 को आप छोड़िए, आप बताइए बाकी सब पे ठीक है कि नहीं, तो आप कहिए हाँ बाकी सब पे ठीक है, और 5 पे आप मना कर रहे हैं तो हमसे मतलब भी नहीं, लेकिन बाकी सब पे ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस। 5 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, 5 पे फंक्शन टूटा है, मुझे पता है। इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं मैं, इस फंक्शन का ग्राफ बनता है लगभग ऐसे, ये और ये है फंक्शन का ग्राफ। ये 5 पे थोड़ा सा लाइन खींच के, एक इधर जाएगा, एक 5 पे, हाँ सॉरी, एक इधर जाएगा, एक इधर, ये फंक्शन का ग्राफ है। ये इधर टूट टाट के उधर, तो आप कहेंगे ये तो टूटा हुआ है यार, ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, वहाँ क्या कॉन्टिन्यूअस लिखवा रहे हैं, सारा चीज़ बराबर आ गया। तो ये 5 पे टूटा है ना, 5 पे, बाकी सब पे तो ठीक है ना। ये लगातार बस 5 आने लगा था तो टूट के वहाँ चला गया, फिर लगातार। और तो कहो 5 पे टूटा है तो 5 ही पे तो बताइए, लेकिन उसने 5 मना भी तो कर दिया, कह रहा 5 पे तुम्हें बताना ही नहीं है, 5 पे हो ना हो तुमसे मतलब ही नहीं है। 5 इज नॉट, x इज नॉट इक्वल टू 5, 5 को आपने इग्नोर करना, बाकी सब पे देखना है। तो बाकी सब पे तो कॉन्टिन्यूअस था ही ना, तो ये बाकी सब के लिए है ना।
एग्जैक्ट 5 पे आपको बताना। यही मतलब होता है कि कोई चीज़ ना इक्वल हो, वो आपको डिस्कस ही नहीं करना है ना, वो आपने इग्नोर कर देना है, बाकी सब पे बताना है। और बाकी सब के लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए आया भी है ना। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, जिसमें x बराबर वैल्यू दी नहीं होती लेकिन कुछ मान के अपने मन से सारों पे दिखा देते हैं, सब कुछ ट्रू हो जाता है ना। तो मेरे ख्याल से इतना बस करते हैं, अगली वीडियो थोड़ी सी लंबी करके हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके स्कूल खुलने वाले होंगे, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जल्दी जल्दी सब करवा देता हूँ, तो ये काम आएंगे बोर्ड में आपको। जब अभी रिकॉर्डेड हो जा रही वीडियो, जब आपके बोर्ड करीब आने लगेंगे तो आपको बहुत काम आएंगे। आपने फ़ौरन क्लिक करना है और जल्दी जल्दी वीडियो स्किप करके या फास्ट उस पर लगा के देख लीजिएगा, तो आपका रिवाइज हो जाएगा ना। बोर्ड लेवल पे पढ़ा ही रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ऊंचा पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो वो किसी और वीडियो में है ना, जेई वालों के लिए। ठीक, तो आप लोग इन सबको नोट करते रहिए और रिवाइज़ करते रहिए। और जो जो बात आप भूल चुके हैं, पता है आपने हफ्ते भर की बात भूल चुके हुए हैं, मुझे पता है, जितना भी मैंने पहले बताया है वो सब आपके जहन से स्किप हुआ है, ज़ाइल हो गया है ना। तो ये ह्यूमन नेचर है, डोंट वरी, आप लोग सिर्फ उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ये अच्छी बात होती है ना। तो रिवाइज़ करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कॉन्टीन्यूअस हो सकता है ख़त्म ही हो जाए, या एक वीडियो और बनानी पड़ जाए, बस उसके बाद ख़त्म। और फिर डिफरेंशियबिलिटी, उसमें भी 2 वीडियो बस ख़त्म, और जल्दी जल्दी आ जाएगी। आपने कोई आज और कल नहीं देखना, आपने अगर ये देख ली है तो नेक्स्ट नीचे जाइए, आप फिर से उसको देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये फर्स्ट लेक्चर है, नीचे जाके आपको सेकंड मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, है ना। फिर आपने ऐसे एक दिन में कई सारी देख लेनी है। तो बस करते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।